अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है, एक रेजिडेंशियल होती है और दूसरी होती है कमर्शियल। और कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसके साथ अगर रेजिडेंशियल भी अटैच हो जाए तो क्या ही कहने, और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान के किसी प्राइम एरिया में हो तो क्या ही कहने। प्राइम एरिया का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले रियल इस्टेट इंडस्ट्री में सबसे पहले एक ही नाम ज़हन में आता है, वो है DHA। जी हाँ, आज भी हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो कि DHA 1 का एरिया है, DHA 1 रावलपिंडी। और हम आपको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट दिखाने लेके आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की डिटेल हम थोड़े टाइम बाद आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या, कितना प्रोजेक्ट है, किस जगह पे वाक़ई है। तो जी, प्रोजेक्ट है DHA 1 के अंदर ग्रैंड ऑर्चर्ड। ग्रैंड ऑर्चर्ड की डिटेल्स क्या हैं, वो डिटेल्स बताने के लिए ज़मीन.com से ज़ीशान हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया। ज़ीशान, हमें ये बताइएगा कि ये ग्रैंड ऑर्चर्ड का बेसिकली आइडिया क्या है, देन उसकी फिर लोकेशन की तरफ आते हैं। थैंक यू जावेद साहब इनवाइट करने के लिए। बेसिकली ग्रैंड ऑर्चर्ड, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मॉल्स और शॉपिंग का एरिया, अपार्टमेंट्स और ये चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो हमारे पास इन चीज़ों की कमी रही है, बहुत अरसे से कमी रही है। तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर आप देखें तो जस्ट एक सेंटोरस मॉल है और फिर आप गीगा मॉल है रावलपिंडी के अंदर। तो इन दोनों से बहुत ही आला किस्म का प्रोजेक्ट आया है DHA 1 के अंदर। ये बताइएगा कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये तो साइट की जो इधर साइट पे काम हो रहा है, थोड़े से इसके लोकेशन के बारे में गाइड करें कि इसको कौन कौन सी मेन आर्टरीज शहर की टच कर रही हैं और फ्यूचर में इधर कितना एक रश होने वाला है। अभी तो हम जिस जगह पे खड़े हैं अभी काम स्टार्ट हो रहा है, तो जरा बताइएगा लोकेशन के बारे में। बेसिकली जावेद साहब, आपको पता ही है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो तो लोकेशन मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो अच्छी लोकेशन हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और लोकेशन अच्छी हो तो लोग उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी तरफ मतलब आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने इंट्रो में बताया कि सबसे पहला नाम रियल स्टेट में हमारे पास DHA ही आता है रियल स्टेट की इंडस्ट्री में। तो DHA 1 की एंट्रेस है, एंट्रेस के साथ ये प्रोजेक्ट है। मींस अगर आप प्रोजेक्ट से थोड़ा सा दूर जाएँ तो साथ बिल्कुल GT रोड है, रावलपिंडी का अल-शिफा, मशहूर अल-शिफा जो है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो है। फिर आप उसको देखें, इसके साइड एरियाज़ देखें तो गुलिस्तान कॉलोनी, मुर्गा, और आप इसको देखें तो मेन ऑर्चर्ड रोड है इसके अंदर। वो ऑर्चर्ड रोड कनेक्ट कर रहा है आगे DHA 4 को, DHA 4 को यही रोड कनेक्ट करेगा। बैरिया फेज़ 7 को यही रोड जा रहा है, फेज़ 8 को भी यही रोड जा रहा है। तो मीन्स के इसकी विसिनिटी और साइड एरियाज़ को देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा फुटफॉल है। आजकल के टाइम में भी 30 से 40 हज़ार व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं वो अभी गुजर रही हैं इस एरिया के अंदर। मींस फुटफॉल बहुत तगड़ा है, जिस वजह से प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत ही है। कचहरी चौक से अगर हम इसका ड्राइव टाइम लें तो ड्राइव टाइम कचहरी चौक से 2 से 3 मिनट का है हार्डली। अगर आप 2 से 3 मिनट में आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे आ सकते हैं वाया GT रोड और DHA 1 के गेट से एंटर होके। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट कोई भी हो वो बिकता तब है या वो प्रोजेक्ट बनता तब है जब पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर का एक प्रोफाइल हो। तो ग्रैंड ऑर्चर्ड का जो बिल्डर है ये कौन है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दे ताकि हमारे देखने वाले उनको आसानी हो इस प्रोजेक्ट को चूज़ करने में। बिल्कुल जावेद साहब, हम अगर किसी गांव में भी घर बनाते हैं ना तो ठेकेदार मैटर करता है कि वो क्या चीज़ बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के टाइम में डेवलपर जो है ना वो बहुत ही मैटर करता है कि आपकी जो चीज़ बन रही है, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, उसको कौन बना रहा है। तो डेवलपर इसका प्रीमियर चॉइस है। बैरिया फेज़ 7 और DHA के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जैसे रिवर हिल्स के नाम से इन्होंने 4 टावर डिलीवर हो चुके हैं, 5वां भी जारी है। फिर रिवर कोर्टयार्ड बन रहा है। फिर फूड स्ट्रीट जो है बैरिया फेज़ 7 की पूरी फूड स्ट्रीट डिलीवर हो चुकी है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो हैं, और बहुत तगड़ा डेवलपर है और स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री इस डेवलपर की। और ये पूरी जो लैंड है इसके ऊपर ये 4-5 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट जो है ये ग्रैंड ऑर्चर्ड है। मेरे ख्याल में अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बंदा रियल इस्टेट से किसी ना किसी तरह से अगर इन कॉन्टेक्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एंड यूज़र हो, या चाहे वो कोई डीलर हजरात हो, तो वो प्रीमियर चॉइस के नाम से बखूबी आगाह होंगे कि प्रीमियर चॉइस की क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग क्या है या उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। अच्छा, अब स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। ज़रा इस प्रोजेक्ट की डिटेल बताइएगा, इस प्रोजेक्ट के पास लैंड कितनी है?
ये बेसिकली टोटल जो लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं ना, ये टोटल लैंड 87 कनाल की है और ये इसी डेवलपर की है, प्रीमियर चॉइस की। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो इस प्रोजेक्ट की टोटल लैंड है वो 17 कनाल है। 17 कनाल के ऊपर 3 टावर बन रहे हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। G+18 इसका स्ट्रक्चर है और 4 इसके अंदर कार पार्किंग्स दी गई हैं और 3rd फ्लोर तक इसका ऑलमोस्ट सारा कमर्शियल है। 3rd फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट है और 1st और 2nd और इसके अंदर LGP है और आगे ऑनवर 4th फ्लोर से 18 फ्लोर तक जो है ना, इसका पूरा रेजिडेंशियल है। पेंट हाउसेस भी हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स भी हैं, 4 बेड तक। 4 बेड के जो हैं वो इसके पेंट हाउसेस हैं और ये पूरा टावर 1 और टावर 2 और टावर 3 ये इस अगर इसको कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये ऑनवर्ड जब आप एंटर होते हैं तो पहले टावर C आता है, फिर टावर B और फिर टावर A। मीन्स कि आप एंट्रेंस के बाद पहले टावर C की फेसिंग होगी और वो आगे। अगर हम ग्रैंड ऑर्चिड की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज़ की बात करें तो जैसे आपने पहले अपने जो बिल्डर के भी इंट्रोडक्शन में बताया, तो हम इसका कंपैरिजन हम किसी ना किसी तरीके से सेंटोरस या जो हमारा है गीगा मॉल उसके साथ कर सकते हैं, या ये उसके कंपैरिजन में आता ही नहीं है? तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि वो कंपैरिजन में है। बेसिकली जावेद साहब, ग्रैंड ऑर्चिड जो है ना, वो नाम से ही आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ग्रैंड ऑर्चिड ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ना। सेंटोरस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। गीगा जो है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये उससे बहुत ही आला चीज़ बन रही है अमेनिटीज़ के लिहाज से। स्विमिंग पूल्स हैं, सिनेमाज हैं, जिम्स हैं, जकूज़ी और बहुत सारी ऐसे वॉकिंग ट्रैक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन मॉल्स के अंदर ना प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। प्रीमियर चॉइस जो डेवलपर है ना, क्योंकि उसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस एरिया के अंदर डिलीवर किए हैं, तो वो एक स्मार्ट कार्ड ला रहे हैं जिसके अंदर ये चीज़ होगी कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रीमियर चॉइस के जितने प्रोजेक्ट्स के अंदर जितनी अमेनिटीज़ हैं वो सारी उस कार्ड के ऊपर आप हर प्रोजेक्ट में इंजॉय कर सकते हैं जो यहाँ पे चीज़ आप परचेज़ करेंगे। यानी कि अगर मेरी मेंबरशिप है, अगर ग्रैंड ऑर्चिड की मेरी मेंबरशिप है, तो प्रीमियर चॉइस का अगर प्रोजेक्ट DHA 2 में हो, चाहे बहरिया में हो या इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, तो मैं जाके उधर अपनी जो सहूलियात हैं या मैंने चेक इन करना है तो मैं उधर वो इंजॉय करेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट, ये पाकिस्तान में किसी जगह पे भी कोई भी डेवलपर नहीं दे रहा, तो ये इस चीज़ की तगड़ी। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया था कि साइट आपके सामने ही है, आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर जो हैं ये कैमरा में अगर दिखाएं तो पीछे जो डिगिंग का काम है वो स्टार्ट हो गया, मेरे ख्याल में पाइल वर्क भी स्टार्ट है। हाँ, पाइलिंग भी हो रही है, तैयारी शारी जो है ना फुल स्विंग पे है। अब थोड़ा सा ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट तैयार होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक मेन कंसर्न होता है, सम टाइम होता है कि प्रोजेक्ट इतने स्लो होते हैं, अगली नस्लें जवान हो जाती हैं, तो कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट डिलीवरेबल होगा? बेसिकली जावेद साहब, इस डेवलपर की ना यही तगड़ी चीज़ है कि वो जो टाइम देता है या तो उसको उस टाइम से पहले डिलीवर कर देता है या ऑलमोस्ट उसी टाइम पे ये डिलीवर करता है। आप बहरिया के अंदर या DHA के अंदर इस जो डेवलपर है इसके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, वहाँ प्रोजेक्ट्स डेवलपर के लोगोज लगे होंगे, डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं। बहरिया फूड स्ट्रीट एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए ना, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि ऑलमोस्ट सारी डिलीवर हो चुकी है। वहाँ आप जाएं तो शाम के टाइम आपको गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं मिलती। तो ये इस चीज़ की, इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़बरदस्त आप इसको समझ लें कि एक यूनिकनेस है इस डेवलपर की कि वो टाइम पे डिलीवर करता है। ये 5 ईयर का प्लान है इसका और 3 ईयर के अंदर आप पोजेसन लेके 5 ईयर के अंदर ये आपको ऑलमोस्ट डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा ग्रैंड ऑर्चिड के अंदर ज़मीन.com का क्या रोल है? हाँ, बेसिकली ज़मीन.com इसका जो ऑथराइज्ड है वो मार्केटिंग और सेलिंग पार्टनर है। इसके अलावा और कोई पार्टनर नहीं है। जस्ट ज़मीन.com से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेलिंग के लिए आया हुआ है और इसकी मार्केटिंग, इसकी होर्डिंग्स, इसके TV एड्स वो सारे ज़मीन.com के पास हैं। सारे राइट्स जो हैं वो ज़मीन.com के पास हैं और ज़मीन.com के थ्रू ही कोई भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मींस कि आपका क्लाइंट है वो
परचेज़ करना चाहता है तो ज़मीन के अलावा वो इस प्रोजेक्ट के अंदर से कोई भी इन्वेंट्री परचेज़ नहीं कर सकता है। तो बेसिकली MCR मार्केटिंग जो है वो हमारे एफिलिएट पार्टनर्स हैं। तो जैसे आपने देखा कि ज़मीन.com का ये प्रोजेक्ट है, पावर्ड बाय ज़मीन.com है और प्रीमियर चॉइस का प्रोजेक्ट है और MCR मार्केटिंग एफिलिएट पार्टनर है। इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल आपको चाहिए हो तो वो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू भी मिल सकती है, इस वीडियो में भी मिल सकती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमारी इस ग्रैंड ऑर्चिड के बारे में जितनी भी डिटेल होगी वो अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी देयर एंड देन रिजॉल्व होगी।